कोशिश करे कि खुद ज़िबा करे। जैसे मैंने जिक्र किया, जनाब अनस बिन मालिक जो है फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढों को अपने हाथ से ज़िबा किया। आप वसल्लम हमेशा अपनी कुर्बानी को अपने हाथों से ज़बा फरमाया करते थे। और आप ये बात ज़हन में रखें कि कुर्बानी ईद की जो शुरू हुई है, यानी ईद उल अज़हा का जो एक सुन्नत शुरू हुई है, ये मक्का में नहीं थी, ये मदीना में शुरू हुई। तो मदीना में जब शुरू हुई है तो उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल के थे और आप अपने हाथों से अपने जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, अपने हाथों से। और एक जानवर की नहीं, 2 जानवरों की आप सब कुर्बानी किया करते थे। इसी तरीके से किसी को वकील भी बनाया जा सकता है, ये भी जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर 100 ऊँट ज़िबा किए थे। जो आपने हज्जतुल विदा किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी की थी। और उन 100 ऊँटों में से 63 ऊँट 63 वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से नहर किए। और यहाँ भी मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 63 साल, 63 ईयर्स। और आपने 63 ईयर्स की उम्र में 63 ऊँटों की कुर्बानी अपने हाथों से फरमाई। एक ही मौके पर आपने खड़े खड़े ऊँटों को नहर किया। कितना वक्त लगा होगा उसके अंदर, कितनी मेहनत लगी होगी, लेकिन नबी और आप सब हज में, आप में से जो अहबाब हज पे गए होंगे उनको अंदाज़ा होगा कि जब आते हैं अरफात से और मुज़दलिफ़ा से जब पहुँचते हैं तो इंसान कितना थका हुआ होता है और क्या उसकी हालत होती है, एग्जॉस्ट हो जाता है बिल्कुल। लेकिन उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हिम्मत फरमा के खुद अपने हाथों से 63 ऊँट अपने हाथों से नहर फरमाए। फिर बाकी जो ऊँट थे तकरीबन 37 वो जनाब अली को दिए और जनाब अली ने उस वक़्त उन ऊँटों को नहर किया।